स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल sscupscpdf.com पे। तो गाइस, हमारा चल रहा है सेशन अबाउट मेडिवल हिस्ट्री और इसमें हम पढ़ रहे हैं अबाउट हमारे जितने भी मुगल एम्पायर में रूलर्स रहे उनके बारे में। इससे पहले हम अपनी एशियन हिस्ट्री एंड दिल्ली सल्तनत कवर कर चुके हैं। तो जिन बच्चों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो जाके पुरानी वीडियोस देख लेना बच्चों, जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और आप वीडियोस देखेंगे तो आपका जितना भी पार्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आई गारंटी। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो नेक्स्ट रूलर है वो कौन है, हुमायूं। अपनी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था किसके बारे में, हमने पढ़ा था बाबर के बारे में। और आज हम उनके सक्सेसर, उनके बेटे हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे कि उनका शासन कैसा रहा, क्या क्या चीजें हुई उनके रूलिंग पीरियड के दौरान। तो आज हम उन सब चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। अच्छा बच्चों, अगर बात करें हुमायूं की तो हुमायूं को एक तरीके से बहुत बदकिस्मत राजा कहा जाता है। अब बदकिस्मत क्यों कहते हैं बेचारे को, वो क्योंकि माना जाता है कि वो इतना जेनरस था, वो इतना अच्छा था कि उसकी वो जेनरसिटी जो थी, जो उसका अच्छापन था, वो उसी पे भारी पड़ जाता था। क्योंकि मान लो अगर किसी ने कहा अरे मुझे इतना दे दो, अच्छा जा भाई ले जा, तू खुश रह, अच्छा भाई मुझे माफ कर दो, मैंने ये गलती कर दी, अच्छा चल ठीक है जा, तुझे माफ किया। मतलब अब तक जितने भी राजा रहे उनमें से सबसे ज्यादा जो दयालु थे वो थे हुमायूं। और कहीं ना कहीं उनका यही दयालुपन जो है उन पे भारी पड़ता रहा। और इनके बारे में क्या है जानने के लिए कि ये अपने माँ बाप के सबसे चहीते पुत्र थे। इनकी जो माँ थी उनकी माँ की इकलौते बेटे थे और बाकी जो इनके भाई बहन थे वो इनकी और दूसरी माँ से थे। तो ये अपने पिता के सबसे ज्यादा वो थे, बहुत ही ज्यादा प्रिय पुत्र थे। तो जब बाबर की मौत हुई तो उन्होंने पहले ही इन्हें उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था कि मेरे मरने के बाद ये शासन कौन संभालेंगे, ये संभालेंगे हुमायूं। तो आज हम उसी चीज को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं हुमायूं के बारे में कि हुमायूं ने क्या क्या किया, उनके रूलिंग पीरियड में क्या चीजें हुई, उनका शासन कैसा था। सबसे पहले बच्चों जानते हैं कि उन्होंने कब से लेके कब तक रूल किया, क्योंकि सबसे पहले हमारे लिए यही जानना जरूरी है। तो हुमायूं ने 1530 से लेके 1540 तक रूल किया। फिर इसके बाद बीच में एक गैप आता है, ये गैप भी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी कि गैप क्यों आया। फिर इसके बाद 1555 से 1556 तक इन्होंने शासन किया। हुमायूं एक अकेले ऐसे राजा है बच्चों जिसने 2 बार शासन किया था मुगल एम्पायर में। और किसी का क्या था, शासन किया, किसी ने हराया या तो मर गए तो शासन खत्म, उसके बाद नेक्स्ट शासन हो जाता था। लेकिन हुमायूं 15 साल के गैप के बाद फिर से वापस आए थे और इन्होंने वापस से दिल्ली पे आके रूल किया, मुगल एम्पायर पे रूल किया। तो इस 15 साल के गैप के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि उस दौरान क्या हुआ, ऐसा क्या मतलब हुई सिचुएशन कि हुमायूं को शासन छोड़ना पड़ा और फिर उसके बाद फिर हुमायूं ने आके यहाँ पे राज किया। तो सबसे पहले क्या पढ़ना है हमें कि जो हुमायूं थे, मैंने आपको बताया वो बाबर के बेटे और इनके सक्सेसर थे। इन्होंने राजगद्दी कब संभाली, जब 1530 में बाबर की मृत्यु हुई थी आगरा में। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि 1530 में आगरा में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद किसने संभाला था थ्रोन को, वो संभाला था हुमायूं ने। अच्छा, हुमायूं आपने सुना होगा ना, हुमायूं में बहुत फेमस जगह भी है हुमायूं के नाम की, दिल्ली में। कौन सी है वो, हुमायूं का मकबरा। और इनके बारे में क्या खास बात है बच्चों, इनके ना 3 भाई और थे, ये टोटल 4 भाई थे। एक भाई था कामरान, एक था हिंदल, एक था अस्करी। अब ये जो भाई थे ये हमेशा ही हुमायूं के अगेंस्ट में रहते थे, हमेशा ही रिवोल्ट करते रहते थे। क्यों करते थे, क्योंकि देखो भाई गद्दी तो एक है ना दिल्ली की, अब वो तो किसी एक को मिलेगी। और जो बाबर था वो बना गया उत्तराधिकारी, किसको, वो बना गया उसको, हुमायूं को। तो बाकी तीनों भाइयों को बहुत जलन रहती थी हमेशा। तो वो हमेशा अपने भाई हुमायूं के खिलाफ रिवोल्ट करते रहते थे। कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत मेजर रीजन था कि जो हुमायूं की जो रूलिंग पीरियड था वो क्यों अच्छा नहीं रहा, वो क्यों जो है एक अच्छे राजा नहीं कहलाए। पढ़े लिखे होने के बावजूद, हर लड़ाई में अपने पिता के साथ जाने के बावजूद, हर चीज आने के बावजूद वो एक अच्छे राजा नहीं बन पाए। तो उसमें कहीं ना कहीं इन तीनों भाइयों का भी हाथ था, क्योंकि ये हमेशा ही उनके अगेंस्ट रिवोल्ट करते रहते थे।
लेकिन हुमायूं ने कभी इस चीज को भी दिल पे नहीं लिया, अरे मेरे भाई हैं मुझे परेशान करते हैं, जाओ तुम्हें मैं कुछ भी नहीं दूंगा। नहीं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हुमायूं जो था बहुत दयालु राजा था। तो दयालु था बेचारा इतना कि इतने उसके भाई उसके अगेंस्ट षड्यंत्र रचते थे, फिर भी उसने अलग अलग जगहों की सूबेदारी अपने भाइयों को दी। जैसे कि उसने कामरान को दी लाहौर की सूबेदारी, और हिंदल और अस्कारी को दी जो मध्य प्रदेश का एरिया है बच्चों, जो पहले कन्नौज कहलाता था। तो इन दोनों भाइयों को दी इसने कन्नौज की सूबेदारी। तो देखो मतलब हुमायूं की जेनरसिटी का लेवल देखो आप। आजकल के भाइयों में कोई चीज मिलेगी है, अगर मेरी तूने पेंसिल में लेनी ना तो यूं रहेंगे तेरा कत्ल कर दूंगा, ये वाली बात होती है आजकल के भाइयों में। लेकिन हुमायूं इतना अच्छा था। इसके बाद बच्चों हमें क्या पढ़ना है कि कुछ बैटल्स हुई हुमायूं के लाइफ में, जिसने आगे जाके हुमायूं के लाइफ में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बना कि हुमायूं को जो है शासन बीच में छोड़ना पड़ा। अब बच्चों जो हुमायूं के पिता थे वो थे बाबर। अब बाबर की जो है एक राजा था शेर शाह सूरी। किसकी बात कर रही हूँ मैं बच्चों? शेर शाह सूरी। अब बाबर की इनके साथ कभी नहीं बनी। शेर शाह सूरी हमेशा यूं रहते थे बाबर पे हमला करके किसी भी तरह मुझे दिल्ली पे कब्जा करना है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि बाबर से कोई जीत नहीं पाया क्योंकि वो इतना होनहार इतना बुद्धिमान राजा था। तो जब बाबर की मृत्यु हुई तो शेर शाह सूरी ने फिर फायदा उठाया कि अब तो बाबर है नहीं, अब तो मैं हुमायूं के पास जाऊंगा, उस पर हमला करूंगा और दिल्ली की सल्तनत को ले लूंगा। तो बैटल ऑफ देवराय 1531 में शेर शाह सूरी आया लड़ने के लिए हुमायूं से ताकि दिल्ली के राज पे वो कर सके। लेकिन क्या हुआ कि इस बैटल में शेर शाह सूरी की हार हो गई और जीत गए हुमायूं। कौन जीते इस बैटल में? हुमायूं जीते। तो बच्चों देखो आपको याद रखना है कि कौन सी बैटल में कौन जीता, कौन हारा और कौन से साल में हुई थी। मैं जब भी आपको बैटल्स के बारे में पढ़ाती हूँ मैं आपको ये चीज जरूर बोलती हूँ कि आपको याद रखना है इनके ईयर के बारे में और किसकी किसके साथ हुई थी। तो बैटल ऑफ देवरा हुई थी 1531 में और किसके बीच में हुई थी? ये हुई थी हुमायूं के बीच में और शेर शाह सूरी के बीच में। अब इसके बाद 1539 में शेर शाह सूरी वापस आता है। मतलब उसको ना अंदर ऐसा भरा हुआ है कि भाई मैं तो हरा के ही छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ने वाला हुमायूं को, दिल्ली तो मेरी ही है। 8 साल बंदे ने प्लॉटिंग करी कि किस तरीके से जाऊं जीत लूं, किस तरीके से जाऊं जीत लूं। तो 1539 में दोबारा गया और इसको कहाँ कहलाई ये बैटल? बैटल ऑफ चौसा। अब बैटल ऑफ चौसा लड़ने के लिए फिर गया हुमायूं, तुझे फिर से मैं करता हूँ, ललकारता हूँ, चल मेरे साथ युद्ध कर, और इस बार तो मैं जीत के जाऊंगा। तो अब क्या हुआ कि भाई फिर से लड़ाई हुई इन दोनों के बीच में। लेकिन इस बार बेचारे हुमायूं की हार हो गई क्योंकि जो शेर शाह सूरी था वो बहुत ही तगड़ी प्रैक्टिस करके आया था, बहुत जम के उसने जो है टीम बनाई थी अपनी, एकदम आर्मी इकट्ठी करके नई टेक्नोलॉजी लेके आया और उसने हरा दिया हुमायूं को। अब जब बैटल ऑफ चौसा में हुमायूं की हार हुई तो बच्चों क्या है ये देखो, जैसे ये हमारा इंडिया का एरिया समझ लेना बस, ठीक है, ये गुजरात है, ये इंडिया का एरिया है। अब जो दिल्ली है वो यहाँ कहीं है। तो यहाँ पे जो है हमारा हुमायूं राज कर रहा था। लेकिन जब बैटल ऑफ चौसा हुई तो हुमायूं हार गया और शेर शाह सूरी ने हुमायूं को वहां से भगा दिया। मतलब हुमायूं वहां से भाग गया और दिल्ली से भागते हुए वो आ गया इस एरिया में जहाँ पे कन्नौज में इसके भाइयों का राज चल रहा था। तो वहां से छोड़ के ये आ गया कन्नौज में शेर शाह सूरी से बचते हुए। लेकिन जो शेर शाह सूरी था उसको फिर भी चैन नहीं पड़ा। उसको तो ये था कि हुमायूं को खदेड़ खदेड़ के मारूंगा, भगा भगा के मारूंगा। तो फिर 1 साल उसने जो है पीछा किया, उसका पता लगाया कि हुमायूं आखिर कहाँ गया शेर शाह सूरी ने। तो फिर अगली बैटल हुई बैटल ऑफ कन्नौज और कन्नौज का ही नाम पहले था बिलग्राम। तो बच्चा आपको याद रखने की सारी बैटल्स किसकी हुई थी? हुमायूं की शेर शाह सूरी के साथ हुई थी। बस एक बैटल थी जो अलग थी, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगी। तो फिर से शेर शाह सूरी जो है पहुंच गया कन्नौज, फिर आया कन्नौज, फिर उसको जो है बैटल हुई, फिर बेचारा हुमायूं हार गया। लेकिन जब इस बार जो है हुमायूं की हार हुई तो हुमायूं इंडिया में नहीं रुका,
फिर वो भागते हुए चला गया इंडिया से बाहर। कौन से एरिया में? ईरान एरिया में। कहाँ पे जाके हुमायूं ने शरण ली? कहाँ छुप गया हुमायूं? हुमायूं भाग गया ईरान। मतलब शेर शाह सूरी इतनी बुरी तरीके से इनके पीछे पड़ा था कि इनका तो नामो निशान ही खत्म कर दूंगा। इसलिए मैंने देखो बच्चों क्या लिखा है, हुमायूं का राज पहले था 1530 से 1540 तक, क्योंकि 40 में ही हुमायूं इंडिया से बाहर भाग गया था ईरान। और इस टाइम के पीरियड जब 1555 में हुमायूं वापस आया, तो 1540 से 1555 के बीच में जो ये 15 साल होते हैं, इन 15 साल में किसका राज रहा दिल्ली पर? इसका यहाँ पे राज रहा शेर शाह सूरी का। इसके बारे में भी आपको मैं डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि एग्जाम में इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। बस आपको याद रखना है कि बीच में ये जो 15 साल थे, इस टाइम पे मुगल एम्पायर का नामो निशान मिट चुका था। मुगल एम्पायर कहीं भी नहीं था। ये 15 साल यहाँ पे राज किया था शेरशाह सूरी की डायनेस्टी ने। अच्छा, बैक टू द टॉपिक हुमायूं के बारे में। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। शेरशाह सूरी के बारे में भी एक क्लास बनाई गई आपके लिए कि अब क्या हुआ कि जो हुमायूं था वो भाग के चला गया ईरान। अब ईरान के जो किंग थे वो कौन थे उस टाइम? किंग शाह तहमस। कौन थे? किंग शाह तहमस। अब वो गए उनके पास कि भाई देखो ऐसे ऐसे मेरी लड़ाई हो गई है, उसने मुझे यहाँ से भगा दिया, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने यहाँ शरण दे दो। अब उसने क्या बोला? किंग ने, वहाँ के खलीफा बोलते हैं उन्हें उस टाइम पे, कि वहाँ के खलीफा ने क्या बोला कि भाई देखो मैं तुमको शरण तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें पहले धर्म चेंज करना होगा, तुम्हें जो है अपना धर्म बदलना होगा, हम जो धर्म मानते हैं वो तुम्हें मानना होगा। अब जो है बेचारा हुमायूं क्या करे, फंस गया बेचारा। वहां जाएगा तो शेरशाह सूरी मारेगा, और यहाँ नहीं माना तो ये यहाँ से निकाल देगा। तो हुमायूं ने कहा चलो जी ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मैं आपका धर्म मान लेता हूँ। फिर उसने उनका धर्म मान लिया, फिर वो वहीं पे रहने लगा। और जब वो वहां पे रहा तो उनकी मुलाकात हुई हीमा बानो से। किन से मुलाकात हुई इनकी? उनकी मुलाकात हुई हीमा बानो से। अब हीमा बानो से इनकी मुलाकात हुई। वो कौन थी? वो उन्हीं के राजा के कोर्ट में वहां रहती थी। एक तरीके से उन्हें अपनी पुत्री की तरह मानते थे। अब जो हीमा बानो से उनको प्यार हो गया। अब उन्होंने कहा राजा से, भाई हम तो देखो शादी करना चाहते हैं, हमें तो प्यार हो गया। लेकिन उस टाइम क्या था, भाई देखो हम शादी तो करा देंगे तुम्हारी, लेकिन अगर शादी करनी है तो तुम्हें ये देश छोड़ के जाना पड़ेगा। तो प्यार के आगे उन्होंने देश को छोड़ना सही समझा, और फिर दोनों के दोनों निकल पड़े दोबारा इंडिया की तरफ। मतलब अब ईरान से होते हुए दोबारा आ गए इंडिया की तरफ। अब इंडिया में ये लोग कहाँ रुके? जैसे कि ये बच्चों ड्राइंग समझ लेना गंदी है, जम्मू कश्मीर का एरिया है। इस जगह पे उन्होंने पनाह ली। अब पनाह क्यों ली? क्योंकि जो उनकी बीवी थे वो उस टाइम प्रेग्नेंट थी। अब भाई उनको बेबी होने वाला था, तो उन्होंने एक राजा के यहाँ शरण ली, और वहां पे जन्म हुआ अकबर का। अकबर का जन्म कौन से सन में हुआ है? 1542 में। मतलब वो 1540 में भाग के वहां गए। 1541 में उन्होंने शादी की, और उसके बाद वो वहां से छोड़ के चले गए ईरान को। फिर 1542 में इनकी वापसी हुई भारत में, जहाँ पे इन्होंने जम्मू कश्मीर में अमरकोट नाम की एक जगह है, वहां पे इन्होंने शरण ली, और वहां पे ही जन्म हुआ इनके पुत्र का, जो कि था अकबर। बहुत फेमस, जिनके बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं किसी भी एग्जाम में। वहां पे जन्म हुआ 1542 में अकबर का। अब हुमायूं ने सोचा कि मैं ऐसे कब तक भागता फिरूंगा, मतलब कब तक मैं छुपता रहूंगा, मुझे तो आगे जाके दिल्ली सल्तनत पे राज करना है, मुझे नहीं पता भाई, मैं तो राज करूंगा। तो उसने क्या सोचा, मैं किसकी मदद लूं, किसकी मदद लूं। तो उसे याद आया उसके भाई हैं। उसने अपने भाइयों को अलग अलग जगह की सूबेदारी दे रखी थी। अब जो शेरशाह सूरी उसने दिल्ली पर राज किया ना, लेकिन मेरे भाइयों की सूबेदारी तब तक बची हुई है। तो वो चला गया अपने भाई कामरान के पास, जिसको उन्होंने लाहौर की सूबेदारी दी हुई थी। तो जी अब अपना पूरा परिवार अपना बोरे बिस्तर लेके हुमायूं जी पहुंच गए कामरान के पास लाहौर में। अब लाहौर में उन्होंने क्या देखा कि हिंदल और अस्कारी जो है पहले से ही वहां पे मौजूद थे। अब वो क्यों थे मौजूद? क्योंकि शेरशाह सूरी ने कन्नौज में भी हराया था, तो उनको भी वहां से भगा दिया।
तो अब तीनों भाई मिलके रह रहे थे लाहौर में। तो हुमायूं ने बोला कि भाइयों मेरे को तुम्हारी मदद चाहिए, मेरे को एक फेवर कर दो कि तुम मेरी मदद करो और मैं दिल्ली पे दोबारा राज करना चाहता हूँ। तीनों भाई नहीं माने नहीं माने नहीं माने, भाई हम नहीं मानेंगे हम नहीं मानेंगे हम नहीं मानेंगे। हुमायूं बेचारा मनाता रहा। तो ऐसे धीरे धीरे करके तीनों भाई मान गए और तीनों भाइयों ने 1542 से देखो कहानी शुरू हुई थी, 1542 से लेके 1555 तक का समय इन्हें लग गया शेरशाह सूरी के खिलाफ तैयारी करने में, आर्मी इकट्ठी करने में। फिर क्या हुआ, चलो भाइयों अब तो हम सारे तैयार हैं, अब चलेंगे युद्ध करने। और चले गए अपनी पूरी सेना लेके 1555 में शेरशाह सूरी के पास। और यही बैटल आगे जाके कहलाई बैटल ऑफ सरहिंद। मैंने एक और बताई थी ना आपको, बैटल ऑफ सरहिंद हुई। लेकिन 1555 तक शेरशाह सूरी की मृत्यु हो चुकी थी। तो इन्होंने शेरशाह सूरी के बेटे सिकंदर शाह सूरी के साथ ये बैटल लड़ी। तो मैंने भी आपको बताया था ना, उसकी सारी बैटल हुई थी शेरशाह सूरी के साथ, लेकिन जो लास्ट बैटल थी बैटल ऑफ सरहिंद, वो हुई थी उसके बेटे सिकंदर शाह सूरी के साथ। और जब पूरी तैयारी से हुमायूं यहाँ आया तो हुमायूं की इसमें जीत हुई और फिर से दिल्ली पे हुआ मुगल एम्पायर का राज और हुमायूं ने फिर से शासन करना स्टार्ट कर दिया। तब आपको समझ आया कि ये गैप क्यों दिया गया था, 15 साल कहाँ हुमायूं गायब था। इसके पीछे की सारी स्टोरी मैंने आपको बता दी है। देखो बच्चों कितना इंटरेस्टिंग है ना, हर राजा के पीछे एक ना एक स्टोरी है। स्टोरी की तरह समझोगे सारी चीजें क्लियर होगी। अब देखो भाई 2-3 काम भी करे भाई, ऐसा तो नहीं होगा खाली बैठा रहता, तो कुछ तो करा ही होगा ना इन्होंने भी। इन्होंने दीन पन्हा नाम की सिटी बनाई थी। एग्जाम में पूछता है बच्चों कि दीन पन्हा नाम की सिटी किसने बनाई थी। और दीन पन्हा सिटी में ही इन्होंने एक लाइब्रेरी का भी निर्माण किया था जिसका नाम था शेरे मंडल। अब शेरे मंडल से कंफ्यूज नहीं होना है कि एग्जाम में अगर पूछ ले कि शेरे मंडल लाइब्रेरी किसने बनाई, अच्छा शेरशाह सूरी भी दे रखा है एग्जाम में ऑप्शन में, भाई शेर आ गया सेम होगा, इसने बनाई होगी। कंफ्यूज नहीं होना, ये लाइब्रेरी बनाई थी शेरे मंडल हुमायूं ने, क्योंकि हुमायूं बहुत पढ़ा लिखा था और पढ़ने का शौकीन था। लेकिन आगे जाके यही लाइब्रेरी हुमायूं की मौत का कारण भी बनी। अब क्यों बनी, एक दिन गए थे लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए, सोचा पढ़ते हैं, सीढ़ियों पे चढ़ रहे थे, चढ़ते चढ़ते वहीं से पैर फिसला सीढ़ियों पे, वहीं पे उनकी मृत्यु हुई। तो इनकी मृत्यु कब हुई, 1556 में, और कहाँ हुई, शेरे मंडल में ही हुई। अच्छा चलो अब मैं क्या बताती हूँ, कहीं ना कहीं कोई लिटरेचर होता है, कुछ ना कुछ तो हिस्ट्री रिकॉर्ड होते हैं जहाँ से हमें हर के बारे में पता चला। तो हुमायूं के बारे में हमें कहाँ से पता चला, हुमायूं की बायोग्राफी लिखी हुई थी हुमायूं नामा ने। जैसे बाबर की बाबरनामा लिखी हुई थी, लेकिन बाबर ने खुद ही लिखी थी क्योंकि वो ऑटोबायोग्राफी थी। लेकिन हुमायूं की बायोग्राफी किसी और ने लिखी थी। और किसने लिखी थी बच्चों, ये लिखी थी उनकी बहन ने, गुलबदन बेगम ने। एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हुमायूं नामा किसने लिखी थी, तो हुमायूं नामा लिखी थी गुलबदन बेगम ने। अब देखो बच्चों यहाँ पे एंड होता है इस सेशन का कि हुमायूं का शासन कैसा था। बेचारे का पूरा कार्यकाल तो स्ट्रगल में ही निकल गया क्योंकि उनकी अच्छाई ही उन पे कहीं ना कहीं भारी पड़ती गई। अभी हम पढ़ेंगे शेरशाह सूरी के बारे में, क्योंकि जो बीच का गैप था 15 साल जब मुगल एम्पायर नहीं था, तो उस टाइम राज किया था शेरशाह सूरी ने। तो अगली क्लास में हम उन्हीं के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर कोई भी आपको जो है डिफिकल्टी लग रही है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, या फिर आप हमें हमारी वेबसाइट sscupscpdm.com पे मेल भी कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है, मैं हर बार बताती हूँ कि नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे मिलेंगे। तो वीडियो को पॉज कर करके बार बार रोक के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। पहले अच्छे से समझो, देन जो है आप अपने नोट्स ले सकते हैं वहाँ से। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहेंगी, बेल आइकन को प्रेस करें। चलो बच्चों, मिलते हैं अगले सेशन में। गुड बाय एंड थैंक यू।